सुप्रभात प्यारे प्रदेशवासियों। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। प्रदेश भर में खिली धूप, ऊना में 31 डिग्री पहुंचा अधिकतम पारा। रंगों के पर्व होली पर बुधवार यानी परसों प्रदेश भर में धूप खिली रहेगी। प्रदेश में 12 मार्च तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। वहीं पिछले कल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में मौसम खुलते ही अधिकतम तापमान के साथ अब न्यूनतम तापमान में भी सुधार आया है। धर्मशाला G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग के तहत नवाचारों पर होगी चर्चा। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए धर्मशाला में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। G20 के तहत 19-20 अप्रैल को धर्मशाला में होने वाली इस बैठक में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग विषय के तहत नवीनतम अनुसंधान और नवाचारों पर चर्चा होगी। वहीं इसमें विश्व के अनेक देशों के टॉप साइंटिस्ट, नीति निर्माता और विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि हिमाचल आगमन पर सभी मेहमानों का भव्य स्वागत किया जाएगा। यह बात उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कही। आरक्षित श्रेणी से संबंधित व्यक्ति सामान्य श्रेणी से भी लड़ सकते हैं चुनाव। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आरक्षण के मामले में अहम व्यवस्था दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने स्पष्ट किया कि आरक्षित श्रेणी से संबंधित पुरुष या महिला सामान्य श्रेणी के साथ साथ आरक्षित श्रेणी से चुनाव लड़ सकते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे सदस्य अध्यक्ष के चुनाव लड़ने का भी हकदार भी रखते हैं। अदालत ने नगर परिषद देहरा के अध्यक्ष के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बद्दी में मिला नवजात का शव, सल्लेवाल में पुलिया के नीचे से बरामद। पुलिस ने शुरू की छानबीन। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत सल्लेवाल में नवजात शिशु का शव संदिग्ध हालातों में बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली कि सल्लेवाल में पुलिया के किनारे एक नवजात शिशु का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि शव लड़की का है। आशंका जताई जा रही है कि इसे पैदा होने के बाद फेंक न दिया गया हो। 18 डे बोर्डिंग स्कूल खोलेगी सरकार। सीएम का दावा, 10 साल में सबसे समृद्ध राज्य बनेगा हिमाचल। प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में 18 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल निर्मित किए जाएंगे। इन स्कूलों के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से प्रदेश भर में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इन स्कूलों को निर्मित करने की योजना बनाई है। ये स्कूल 100 कनाल से अधिक परिसर में निर्मित किए जाएंगे और इन स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं और गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह कहना था मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से आने वाले 10 वर्षों के दौरान हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा। कहा कि इस प्रकार के उत्सव और त्यौहार हमारे बंधुत्व भाव, अनूठी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के प्रतीक होते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि रंगों का त्यौहार होली प्रदेशवासियों के जीवन में उन्नति और खुशहाली लेकर आएगा। पेपर चेकिंग में 10वीं और 12वीं के लिए 9.50 व 11.50 रुपये भत्ता बढ़ाया। स्कूली शिक्षा में प्रदेश भर में गुणवत्ता व एकरूपता बनाए रखने के लिए हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ ने शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष एवं जिलाधीश कांगड़ा निपुण जिंदल तथा शिक्षा बोर्ड सचिव विशाल शर्मा के साथ आवश्यक बैठक की। बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने शिक्षा, शिक्षक व बच्चों से जुड़े 29 सूत्रीय एजेंडे पर क्रमवार बोर्ड मंडल के सामने रखा। वही मांग रखी कि परीक्षाओं में सभी प्रश्न केवल NCERT पुस्तकों से ही पूछे जाएं। व्याकरण ज्ञान वृद्धि के लिए भाषा विषयों में व्याकरण के प्रश्न 15 की बजाय 20 अंक दिए जाए। कक्षा 5वीं व 8वीं की परीक्षाएं भी पूर्णतः बोर्ड द्वारा ही संचालित की जाए। इन सभी मांगों को बोर्ड प्रबंधन द्वारा मान लिया गया। वो बोर्ड परीक्षाओं में शिक्षकों द्वारा दी जाने वाली विभिन्न तरह की ड्यूटियों के लिए दिए जाने वाले मानदेय में वृद्धि की मांग की गई।
वहीं शिक्षकों की इस मांग को प्रमुखता से रखते हुए प्रबंधन ने मौके पर ही इन दरों को बढ़ा दिया। पेपर चेकिंग के लिए शिक्षकों को मिलने वाले भत्ते में 10वीं और 12वीं के लिए क्रमशः 9.50 व 11.50 रुपये बढ़ाया गया। इसी तरह सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के मानदेय में 10 रुपये, पेपर सिटिंग प्लान व क्लास 4 के मानदेय में वृद्धि की गई। यही नहीं, इस मानदेय संबंधित अध्यापकों के खाते में त्वरित आवंटन की मांग की गई, जिस पर बोर्ड प्रबंधन ने इसके लिए यथाशीघ्र साइट बनाकर निर्धारित समय में मेहनताना देने के लिए एक्शन लिया। 18 HPAS अफसरों के तबादले, हेमिस नेगी होंगे सचिव परिवहन। प्रदेश सरकार ने 11 उपमंडल अधिकारियों सहित HAS कैडर के 18 अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग ने पिछले कल शाम को इस बाबत अधिसूचना जारी की है। वहीं हेमिस नेगी को सचिव राज्य परिवहन प्राधिकरण नियुक्त किया गया है। डॉक्टर विकास सूद को अतिरिक्त आयुक्त परिवहन, सुरेंद्र माल्टू को मुख्यमंत्री का संयुक्त सचिव लगाया गया है। क्या करेगी सरकार जब और बढ़ेगा सब्सिडी का भार? अभी बिजली, राशन, बस यात्रा पर दिया जा रहा अनुदान। हिमाचल में कांग्रेस की नई सरकार का पहला बजट 17 मार्च को सामने आएगा। 14 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यह बजट पेश करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री के लिए सब्सिडी के बढ़ते भार को कम करना चुनौती रहेगा। सामान्य आकलन यह है कि वर्तमान वित्त वर्ष में जो सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है उसमें वृद्धि की जाएगी। दरअसल हिमाचल में मुख्य तौर पर 3 बड़ी सब्सिडी दी जाती हैं। सरकारी स्कूलों के 5 लाख विद्यार्थियों की निःशुल्क स्मार्ट वर्दी बंद। हिमाचल प्रदेश के करीब 5 लाख विद्यार्थियों को अब निःशुल्क स्मार्ट वर्दी नहीं मिलेगी। आर्थिक तंगी से गुजर रही सुक्खू सरकार ने सामान्य श्रेणी के पहले से 12वीं कक्षा के लड़कों और 9वीं से 12वीं कक्षा की लड़कियों को निःशुल्क वर्दी योजना के दायरे से बाहर कर दिया। पहले 8,50,000 विद्यार्थियों को वर्दी मिलती थी, वहीं अब इस योजना को 3,70,000 विद्यार्थियों तक ही सीमित कर दिया है। सुक्खू सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों को ही वर्दी देने का फैसला लिया है। इन विद्यार्थियों को वर्दी देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है। नई व्यवस्था परिवर्तन के तहत अब पहली से 8वीं कक्षा की सभी बेटियों और SC, ST व BPL परिवारों के लड़कों को ही निःशुल्क वर्दी दी जाएगी। बिजली प्रोजेक्ट्स पर वाटर सेस 10 मार्च से लागू, बैठक में फैसला, सालाना 1000 करोड़ कमाएगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने हिमाचल में वाटर सेस की उगाही के लिए कमीशन बनाने का फैसला लिया है। इसमें एक चेयरमैन और 4 मेंबर होंगे। मंत्रिमंडल ने आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन विधेयक 2023 लाने और 10 मार्च 2023 से हिमाचल प्रदेश वाटर सेस ऑन हाइड्रो पावर जनरेशन अध्यादेश 2023 लागू करने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने राज्य में स्थापित बिजली परियोजनाओं में इस्तेमाल हो रहे पानी पर वाटर सेस लगाने का फैसला पहले लिया था, लेकिन अब इस बारे में विधानसभा में रखे जाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। बताया जा रहा है कि हिमाचल की बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस 10 मार्च 2023 से लागू होगा और इससे राज्य सरकार सालाना 1000 करोड़ कमा सकेगी। तो ये है आज सुबह के मुख्य विशेष खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान। पक्का काम, तुरंत समाधान। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी, कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी, वशीकरण व मुठ करनी। घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें। मोबाइल नंबर 8860581665।